बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आपने विनम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं कि संसार भगवान का खेल मात्र है। आप शिक्षक हैं, मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण उसके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद, सूर्य, बादल, धूप, छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय में बंधे हुए अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। शिक्षक देखता ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को, रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य, परंतु मनन न किया। यह बालक अभी से अनुभव कर रहा है, वह क्या जाने कि ये साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हैं। प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में अत्यधिक प्रवीण थे। इस संदर्भ में आपने स्वयं फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई भी पढ़ने ना गया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया कि वह तो उनके भले की सोचते हैं। हमने उस दिन से यह प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई जाए न जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन अत्यावश्यक है। आपने पुनः कभी छुट्टी ना की और गणित में आप सदैव सर्वोपरि रहे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए निर्लिप्त रहते। आपके घर के सभी सदस्य मानो त्याग की मूर्ति थे। अत्यधिक हास विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1946 में एक बार कलकत्ता गए, परंतु वहां सत्संग का साधन प्राप्त न होने के कारण पुनः पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य सद्गुरु शरणागति, नाम दीक्षा, गुरु आज्ञा पालन एवं आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। गुरु दीक्षा। अनंत असीमित गुण निधि, विचरय गुणों के माही, अखिल विश्व नियंता थे, लौकिक नियम निभाई। साधन नियम सब दृढ़ करे, तन पर कष्ट उठाई, पथ प्रदर्शक बन जगत में सतमार्ग दर्शाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मर्त्य लोक में मानव के लिए आवश्यक हैं। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सकें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में फरमाया है, यद्यदाचति श्रेष्ठस् देव देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तन् निर्वर्तते। श्रीमद् भगवत गीता। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। यथा श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। श्रीमद्भागवत गीता। है अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, ना आवश्यकता है, फिर भी मैं सदैव कर्म में ही तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरुवाणी का पाठ करते, जब जब भी जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदयंगम करते। आपके घर में अतिथि अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए लालायित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह था कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी,
नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन, ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आई और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय महात्मा दयानंद जी, महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सद्गुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति, फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्मानंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमारे संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका भाव खटकता है मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंदोवाल जिला शेखपुरा में पहुंचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा, आनंदातिरेक आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर्मन की आवाज थी, निगमागम चर्चा करत यह ग्रंथन का सार, गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा अगम अनंत, मनवाणी से है परे पूर्ण पुरुष भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंदोवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण है। विधाता ने हमें स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गंदोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैशाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मानुभूति वर्णनातीत थी। आपने सत्संग सेवा सुमिरन को ध्येय बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते। हित चित से सेवा करके नियमानुसार अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मारना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे, आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों से कहते, महात्मा जी आप मुझे निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गंदोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देरी हो गई। घर पहुंचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा या नहीं, पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए हुए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धंस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को स्मरण कर विनय की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई है, क्या आज संक्रांति की सेवा किए बिना ही निकल जाएगी। विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी तो पहुंचे ही नहीं है। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिस हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सदगुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सदगुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती।
यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्न चित्त रूप को निखारते और हर मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य दैवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतरित होते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही यह संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्मानुभूति आपको विह्वल बनाए रखती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।